गुड इवनिंग, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। मैं दीपक शोरन आप सभी का एजुकेटर स्वागत करता हूं आपके अपने इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है साइंस बाय दीपक शोरन सर। तो जैसा कि हम पिछली क्लास में बेटा नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे, और नर्वस सिस्टम ने हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, शायद हमने हाइपोथैलेमस को ख़त्म कर लिया था। और हाइपोथैलेमस के बाद आज है शुक्रवार। हाँ, शुक्रवार है। मुझे कैसे पता शुक्रवार है? क्योंकि मैंने ये वीडियो जो रिकॉर्ड की है वो शुक्रवार के लिए रिकॉर्ड की है। एब्सोल्युटली दिस इज़ रिकॉर्डेड वीडियो, नॉट लाइव, लेकिन चलेगी ये लाइव क्लास, ठीक है। आपकी कल भी हुई यानी कि वीरवार को, आज शुक्रवार को भी क्लास हो रही है, और कल जो है बेटा वो आपकी क्लास नहीं होगी, शनिवार को और संडे को। कल जो है मैं आप लोगों से रूबरू हूँगा शाम को 4 तो नहीं लेकिन 5 बजे ज़रूर, ठीक है। जहाँ भी मुझे एक अच्छी सी लोकेशन मिलेगी, वहीं से, पहाड़ों से, समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, कहीं तो कोई अच्छी सी लोकेशन मिलेगी, वहाँ बैठ के हम आपसे लाइव बातें करेंगे। और आगे की हमारी प्लानिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे कि अब मैं आपको 1 डेढ़ महीने में, जो 1 महीना बचा है उसमें, और मैं तुम्हें क्या पढ़ाने वाला हूँ, आगे का हमारा रोड मैप क्या है, आगे हमें क्या पढ़ना है, वो सारी की सारी बातें कल हम लाइव क्लास में जो है डिस्कस करेंगे। मैं लाइव आऊँगा फ़ोन से। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सबको लाइव आना है, ठीक है। आपको अच्छी अच्छी लोकेशन दिखाई जाएंगी, अच्छी अच्छी बातें बताई जाएंगी। बाकी अपडेट हमारी इस ट्रिप से मिलती रहेगी आप लोगों को, ठीक है। और ये कोई ट्रिप नहीं है कि कहीं सोचो मैं घूमने फिरने जा रहा हूँ। घूमना फिरना तो एक इसके साथ बहाना हो जाता है, मेन तो मेरा कोई और पर्पज़ है, वहाँ जाने का काम है मुझे कुछ। तो आई होप आप सभी अच्छे रहोगे। इन 2 दिनों में मेरी गैर हाजिरी में अपने परिवार को संभाले रखना, अपने चैनल को बनाए रखना, ठीक है। तो चलो भाई, अब बिना किसी देरी के साथ जो है आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं बेटा। सभी को नमस्कार, जितने भी जुड़े हैं, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बहुत सारे नाम मैं पढ़ पा रहा हूँ यहाँ पर। किरमारा, ठीक है, पूजा फ्रॉम कुरुक्षेत्रा, ठीक है, विकास यादव, और कौन कौन याद आ रहा है मेरे को, हाँ, बंसल नाम की एक आते हैं, कौन आता है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। बहुत सारे बच्चे आते हैं लाइव, ठीक है। सबके नाम अभी दिमाग में चल नहीं रहे, मतलब ये वो नाम है जो पॉपुलर मेरी क्लास में आते ही आते हैं, ठीक है। राजेश, ठीक है, राजेश आता भाई एक, और कौन आता है, हाँ, जो भी तुम आ रहे हो सभी को लाइव, ये मत कहना कि सर ने हमारा नाम नहीं लिया, तो तुम सभी को गुड इवनिंग। चलो भाई, अब हम बात करते हैं आज के सेशन की। और हमने लास्ट क्लास में बेटा हाइपोथैलेमस पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना है बेटा क्या, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, है ना। आज हमें क्या पढ़ना है बेटा, आज हमें पढ़ना है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मैंने कहा था आप लोगों से कि इसके बेटा 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। इसके कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। एक होता है बेटा फ्रंटल लोब, एक होता है आप लोगों का फ्रंटल लोब, हिंदी में भी इसको फ्रंटल पोली बोला जाता है। एक होता है बेटा पेराइटल लोब, एक क्या होता है, पेराइटल लोब होता है, ठीक है। एक होता है बेटा आप लोगों का ओसिपिटल लोब, क्या होता है, ओसिपिटल लोब होता है, ओसिपिटल लोब। और फिर आ जाता है बेटा आप लोगों का टेम्पोरल लोब, फिर क्या आ जाता है, टेम्पोरल लोब आ जाता है। फिर आ जाता है मेरे भाई आप लोगों का टेम्पोरल लोब। लोब है बेटा ये सारे के सारे, टेम्पोरल लोब आ जाता है। क्या आ जाता है, टेम्पोरल लोब आ जाता है। तो आगे सुनना ध्यान से मेरी बात को। यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं आज, एक तो इसके बारे में पढ़ने वाले सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बारे में। इसके अलावा इसी नाम से आपको आपके ब्रेन में हड्डियाँ भी मिलेंगी। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था ना कि भाई साहब, जो हमारा क्रेनियम होता है, जो हमारा स्कल होता है, स्कल बोन, जब हम बात करते हैं स्कल बोन की यानी कि खोपड़ी की हड्डी की हम बात करते हैं, तो स्कल बोन में हमारे पास टोटल हड्डियाँ कितनी होती है मेरे भाई? टोटल बोन होती है 8। कितनी होती है बेटा? 8 बोन होती है, टोटल 8 बोन होती है। और इन बोन के बीच में जो जॉइंट होता है बेटा, ये क्या होता है? इमूवेबल जॉइंट होता है, यानी कि ये इधर उधर जो है खिसक नहीं सकती। इमूवेबल जॉइंट होता है। हालांकि हमारी जो हेड है, हमारा पूरा का पूरा सिर है, इसके अंदर किसी भी हड्डी, एक ही हड्डी होती है जो आपकी नीचे वाली मैंडिबल होती है, जो थोड़ी सी मूवमेंट कर सकती है, बाकी सारे इमूवेबल जॉइंट है। आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा कि हमारे स्कल में 8 हड्डी होती है, फेस में 14 होती है, कानों में 6 होती है, गले के अंदर एक हायोइड हड्डी होती है जिसको बेटा इंडिपेंडेंट बोन बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास हड्डियाँ है बेटा, वो टोटल कितने तरीके की होती है दोस्त? 6 तरीके की होती है। लेकिन होती कितनी है? 8 है। कौन कौन सी होती है? इसी के नाम से मेरे भाई, फ्रंटल पॉली। टाइम बचाने के लिए मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, फ्रंटल पॉली, सॉरी, फ्रंटल लोब, ठीक है। फिर आ जाएगा आप लोग का बेटा पैराइटल लोब। फिर आ जाए, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, दोबारा से सुनो, ये क्या आ गया? अच्छा, ये पीछे वाला है क्या? ये आपका फ्रंटल लोब हो गया। फ्रंटल लोब नहीं आएगा, अबे सुधर जा। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ जी, देखो, एक होती है मेरे भाई फ्रंटल बोन, ठीक है, फ्रंटल बोन, पेराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन, ओसिपिटल बोन,
ऑसिपिटल बोन, सफेनॉइड बोन, सफेनॉइड बोन भी होती है बेटा, सफेनॉइड बोन, ठीक है। एक होती है क्या, सफेनॉइड बोन। एक सेकंड रुको भाई, कुछ आवाज कर रहा है, शायद इन्वर्टर बोल रहा है क्या। किसी और चीज की आवाज थी भाई। हाँ जी, हो गया। तो मैंने क्या कहा, फ्रंटल बोन, पेराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑसिपिटल बोन, सेफेनॉइड बोन, और एक होती है बेटा इथमोइड बोन। एक क्या होती है, इथमोइड। तो ये टोटल 6 तरह की हड्डियां मिलती हैं हमारी, लेकिन संख्या कितनी होती है, 8, क्योंकि मैंने आप लोगों को शायद बताया हो कि पेराइटल बोन 2 होती है, टेम्पोरल बोन 2 होती है, ये आप लोग की एक होती है, ये भी एक होती है, ये भी एक, और मेरे भाई ये भी एक। तो एक और एक, 2 3 4 और 4 8, तो टोटल होगी मेरे भाई 8 बोन हो गई, ठीक है, टेम्पोरल बोन। और ये हमारे पास क्या है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बेटा पार्ट है, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पार्ट है। अब इन सबको एक एक करके जो है हमें डिस्कस करना है, इन सबको हमें एक एक करके क्या करना है बेटा, डिस्कस करना है अच्छे से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में बेटा, फ्रंटल लोब के बारे में। हम बात करेंगे किसके बारे में, फ्रंटल लोब के बारे में, कि फ्रंटल लोब जो है वो हमारा क्या काम करता है। फ्रंटल लोब जो है बेटा वो हमारा क्या काम करता है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, फ्रंटल लोब। तो सुनो ध्यान से बेटा, फ्रंटल लोब का काम क्या होता है। फ्रंटल लोब जो होता है ये हमारी नई यादों का निर्माण करता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू मेमोरी। अब जो भी ज़िंदगी आज हम जी रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, उनमें से जितनी भी नई यादें बनेगी वो इसी के द्वारा बनाई जाएगी। यानी कि सबसे पहला काम है इसका बेटा क्या, न्यू मेमोरी को फॉर्म करना। ये क्या करता है मेरे भाई, न्यू मेमोरी फॉर्म्ड करता है, नई यादों का क्या करता है बेटा, निर्माण करता है। ये आपकी नई यादों का निर्माण करता है। दूसरा बेटा, नई यादों के निर्माण के साथ साथ फ्रंटल लोब जो है ये हमारी और किसके अंदर मदद करता है, हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में मदद करता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हमारी मदद करता है। हमारे व्यक्तित्व, हमारा जो व्यक्तित्व का विकास है वो करता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब क्या है, जैसे मान लो अब तुम्हें शादी में जाना होगा, लड़कियां जो है तरह तरह के घाघरे सिलवाएंगी, तरह तरह की जो है सूट सलवार सिलाएगी, ठीक है। लड़के क्या होंगे मेरे भाई, नॉर्मल है वो तो बेचारे, शादी में भी वही जोड़ा पहन के जाना है, दोस्त की बर्थडे पार्टी में भी वही पहन के जाना है, ठीक है, दोस्त के बच्चे का बर्थडे है वहाँ पर भी वही पहन के जाना है, कोई मर गया है तो वहाँ भी वही कपड़ा पहन के जाना है, तो उनके लिए सब सेम होता है। लेकिन लड़कियों का क्या होता है, शादी में अलग पहन के जाएगी, ठीक है, सगाई के दौरान अलग पहन के जाएगी, ठीक है, विदाई के टाइम अलग मिलेगा। तो लड़कियां थोड़ी सी ज़्यादा क्या होती है, ये सोचती है कि हम जो है यूनिक दिखें, है ना, ऐसा होता है कि हम यूनिक दिखे। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यही तो होता है ना बेटा, कि हमें कहाँ कैसा दिखना है, हमें कहाँ कैसा बिहेवियर करना है। अब जैसे मान के चलो घर में मेरा कुछ और बिहेवियर है, तुम्हारे लिए मेरा कुछ और बिहेवियर है, मेरे दोस्तों के सामने मेरा कुछ और बिहेवियर है, और मेरे पिताजी के सामने मेरा बिहेवियर बिल्कुल अलग है, ठीक है। उनको थोड़ी पता है मैं इतना बदमाश हूँ, ठीक है, तुम्हारी मैडम को भी नहीं पता इतना बदमाश हूँ मैं, तुम्हें भी नहीं पता इतना बदमाश हूँ भी नहीं भाई मैं, वैसे कहने में आ जाता है, ठीक है, मजाक कर रहा था। तो हर एक के सामने तुम्हारी पर्सनैलिटी अलग अलग होती है, ठीक है। तुम्हारे दोस्त से तुम बात कर रहे हो और कुत्ते कमीने क्या हाल है तेरा, सुना, ठीक है, वैसे ही तुम अपने पिताजी से बात कर रहे हो, जी पिताजी बोलिए सर कैसे हो, ठीक हो, तो यही तो चलती है, यही तुम्हारी पर्सनैलिटी है। अब मैं कहूँ भाई कल तुम्हारा इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू के लिए तुम ऐसे थोड़ी जाओगे अंगोछा सर पर बांध के रहने पड़ गया, हाँ भाई सुना दे के हाल ले ले मेरा इंटरव्यू, ऐसा तो नहीं बोलोगे। प्रॉपर ड्रेसिंग स्टाइल में जाओगे, मतलब प्रॉपर एक तैयार होके जाओगे, है ना, शर्ट जो होगी पैंट के अंदर इन करके जाओगे, फॉर्मल ड्रेस होगी, फॉर्मल जूते होंगे, ठीक है, हेयर कट शेविंग वगैरह अच्छे से करके जाओगे, तो वही तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। लेकिन कई लोग जो है ना आज के टाइम में एमपीडी का शिकार है। एमपीडी, एमपीडी क्या होती है बेटा, मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बहुत सारी पर्सनैलिटी उनके अंदर होती है, ठीक है। वैसे तो हम सबके अंदर है मल्टीपल पर्सनैलिटी, लेकिन होती है, तुमने एक मूवी देखी हो, साउथ की मूवी है अपरिचित, तो अपरिचित में वो विक्रम होता है, विक्रम हीरो है साउथ का, एक अच्छा हीरो है, ठीक है। तो
वो जो है कभी जो है रॉकी बन जाता है, पता नहीं क्या बन जाता है, और कभी कुछ बन जाता है, कभी एक बहुत सिंपल सा इंसान बन जाता है, ठीक है, कभी वो बहुत डेंजर सा बन जाता है। तो उसी बीमारी को हम कहते हैं मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है। तुम्हारे अंदर भी बहुत सारों को जो है मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी है, ठीक है। लड़कियों में खास तौर पे होती है, ठीक है। जैसे अब मैं तुम्हारी मैडम की बात करूँ तो इनके अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। अभी अभी प्यार से बात करें, क्या पता थोड़ी देर बाद किसी बात से गुस्सा हो जाए, ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद मुंह बुला के बैठ जाए, फिर थोड़ी देर बाद हंसने लग जाए। तो यही क्या होती है, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होती है। और अब जब मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तुम्हारी मैडम यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैं जो है खुल के बोल सकता हूँ। मजाक कर रहा था मेरे भाई, दिक्कत होगी वो क्लास हुआ, फिर मन बदा होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे सुनो ध्यान से। फ्रंटल लोब जो होता है मेरे भाई नई यादों का निर्माण करता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करता है बेटा, थिंकिंग। जब भी आप कोई भी चीज़ सोच रहे हो, थिंक करने का काम कर रहे हो, थिंकिंग। अब मैं कहीं बैठा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि यार आगे एस्टेट के ये पढ़ाऊँ, इसके लिए मुझे ये पढ़ाना है, वहाँ पे मुझे ये करना है, वहाँ से मुझे ऐसे पेपर तैयार करने हैं, ठीक है, बच्चों को मुझे ये पढ़ाना है। तुम भी बैठे बैठे सोच रहे हो एस्टेट आ गया कैसे तैयारी करे, सीटी आ गया कैसे तैयारी करे। ये जब सोचने का काम करते हो बेटा तुम इसी से करते हो, ठीक है। इसके बाद है कंसंट्रेशन। बहुत सारे बच्चे जो है मेरे भाई मेरी क्लास में जो है पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं, कुछ पूरी कंसंट्रेशन के साथ कमेंट बॉक्स में रहते हैं। किरमारा हो गया, पूजा फ्रॉम कुरुक्षेत्रा हो गई, और कौन है, हाँ दो चार और हैं, एक वो यादव भाई साहब हो गया अपना, ठीक है, यादव राजेश यादव, ठीक है। ये ऐसे हैं जो लगे ही रहते कमेंट बॉक्स में, ठीक है। एक दो और हैं, ठीक है, जिनके नाम मुझे याद नहीं है, नैना रोहिलाल, ठीक है। ये बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कमेंटों में लगे ही रहते हैं, बातचीत आपस में चलती रहती है इनकी, ठीक है। तो इनकी कंसंट्रेशन वहाँ पे फिक्स है। तो वहाँ पर जब ये कमेंटों में ध्यान दे रहे, अच्छा सर क्या करे, छोड़ना सर को क्या देखना, हमें अपनी बात करना, तो ये कमेंट बॉक्स में ध्यान रहे। कुछ बच्चे जो है मुझे ध्यान से सुन रहे, तो वहाँ पर कंसंट्रेशन जब आप बना रहे हो तो आप ब्रेन के कौन से हिस्से का यूज कर रहे हो बेटा, फ्रंटल लोब का यूज कर रहे हो। इसके बाद बेटा कंसंट्रेशन के बाद आप कोई भी क्रिएटिविटी काम कर रहे हो, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी रचनात्मक कार्य, क्रिएटिविटी होती है मेरे भाई क्या, रचनात्मक कार्य, रचनात्मक कार्य। तो कोई भी आप जब रचनात्मक कार्य कर रहे होते हो तो मेरे भाई साहब वहां पर आप लोग इसी का यूज कर सकते हो, फ्रंटल लोब का कर रहे होते हो। रचनात्मक कार्य जैसे जैसे कई बच्चे जो है रंगोली बहुत अच्छे हुए, फीमेल जो है लड़कियां जो है रंगोली बहुत अच्छी बना लेती है, ठीक है। हमने जब भी स्कूल में देखा है 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, ठीक है, कॉलेज टाइम में भी हमने देखा है, तो लड़कियां इतनी ज़बरदस्त रंगोली बनाती थी, डेकोरेशन का काम लड़कियां करती थी। लड़कों ने कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया इन चीज़ों के अंदर, ठीक है। लड़कों का ध्यान सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी पर इस बात पे रहा है कि मेरे भाई साहब आज जलेबी बटेगी, लड्डू बटेंगे या बूंदी बटेगी, तो उनकी पूरी कंसंट्रेशन वहां पर रहती है। लड़कियों की कंसंट्रेशन ए रंगोली बनानी है, फलाना नो करना है, उस गाना पर डांस करना। अच्छा गाना तो इनका एक ही है, मैं भगवान का समझ, मैं एक चीज़ में धरती बताना भूल गया। मैंने 4th या 3rd क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक मैंने स्कूलों में सिर्फ एक ही चीज़ देखी है, 15 अगस्त और 26 जनवरी पर ये 5-7 लड़कियां का ग्रुप आया करे, ये हमेशा एक के गाना बना दी पाई है, देश मेरा रंगीला, देश मेरा रंगीला, और कोई ना गाना ही नहीं पाया आज तक, ठीक है। तो हमने भी देखा होगा जब तारा स्कूल में प्रोग्राम हुए होंगे तो हमेशा बस एक के गाना बना दी पाई है, देश मेरा रंगीला, देश मेरा रंगीला, ठीक है। और लड़के भाई साहब पूरी कंसंट्रेशन करके बूंदी किस टाइम बटेगी, ठीक है। एक जो मेन आदमी हुआ कर लड़कियां में, ठीक है, जिसका हाथ में सारा टेंडर हुआ करे, उसका गला फिर 4-5 बॉडीगार्ड हुआ कर, भाई साहब डनू बांटना है, अपना हिस्सा पहले तो काट लेना है। उनका फोकस पूरा उड़ा है, उनका कोई मतलब नहीं कौन देश रंगीला बना रहा है, कौन देश ना गुलाम बना रहा है, कौन देश ना आजाद करा रहा है, कोई मतलब नहीं उन्हें। वो उस दुनिया तो अलग है, उनकी एक अलग दुनिया चल रही है अपनी, वो पूरा फोकस अपनी बूंदी पे लाडुआ कर रहे हैं, ठीक है, उन उनका मतलब है। तो ये जो क्रिएटिविटी वाले काम होते हैं, जैसे स्टेज को सजाना, घरों को सजाना, रंगोली बनाना, ठीक है, घर हम छापे मरवाने वो आता है छापे मरवा कर, ये सारे काम जो है कौन करती है बेटा, लड़कियां करती है। तो क्रिएटिविटी मैं ये कहूंगा कि ज्यादातर जो है लड़कियां होती है। पेंटिंग अच्छी बना लेती हैं लड़कियां, हालांकि कई लड़के भी बहुत अच्छे हैं जो पेंटर पर पेंटिंग कर लेते हैं। तो जब हम पेंटिंग वगैरह करते हैं, कोई भी क्रिएटिविटी करते हैं, तो हम ब्रेन का कौन सा हिस्सा यूज करते हैं बेटा, हम ब्रेन का हिस्सा यूज करते हैं कौन सा, फ्रंटल लोब। कौन सा करते हैं मेरे भाई, फ्रंटल लोब। ओके चलो मेरे भाई, इसके बाद फ्रंटल लोब हो गया। फ्रंटल लोब के बाद आ जाओ मेरे भाई पैराइटल लोब, ठीक है। पैराइटल लोब की बात करते हैं आज हम, पैराइटल लोब, पैराइटल लोब। तो पैराइटल लोब जो होता है ना मेरे भाई, ये सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है ड्यूरिंग ड्राइविंग, ठीक है। तो आप लिखोगे मोस्ट एक्टिव, मोस्ट एक्टिव, मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग ड्राइविंग, ड्यूरिंग ड्राइविंग। यानी कि जब आप कोई भी चीज़ ड्राइव कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, बस चला रहे हो, ठीक है, बाइक चला रहे हो, तो सबसे ज़्यादा यही पार्ट एक्टिव रहता है। क्योंकि ड्राइविंग करते समय में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि मान के चलो स्पेशली हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है भाई, हम किस स्पीड से जा रहे हैं, हाँ बेटा। फिर हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम किस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। फिर हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि मेरे भाई साहब स्पीड होगी, डायरेक्शन होगी, और एक चीज़ और है जो मैं बताना चाहता हूँ आप लोग को, स्पीड होगी, डायरेक्शन होगी, और क्या होगा, स्पीड, डायरेक्शन,
डिस्टेंस का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, दूरी का भी, भाई कितनी दूरी तक हम जा रहे हैं। जैसे मेरे साथ ना ये बड़ी प्रॉब्लम है, मेरा पैराइटल लोब यहाँ पर थोड़ा सा मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर काम नहीं करता है। हालांकि चलाता तो मैं ठीक ठाक हूँ, बाइक बाइक गाड़ी गुड़ी ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है कि कई बार मुझे जहाँ एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचना होता है ना, तो मैं उससे आगे पहुंच जाता हूँ सोचता। अब मेरे दिमाग में आजकल यही चलता रहता है, आज स्टेट में मुझे क्या पढ़ाना है, आज वहाँ से मेरे नोट्स तैयार करवाने हैं, आज मेरे को वो करवाना है। तो ये दिमाग में बातें चलती रहती है, क्लास में टॉपिक पढ़ाना है, तो जहाँ मान के चलो मेरे को क्लास लेने जाना तो ऑफलाइन में उससे आगे चला जाता हूँ, फिर मैं घूम के वापस आता हूँ ऐसे करके, हाँ भाई मुझे तो यहाँ क्लास लेनी थी। तो उस समय क्या हो रहा है कि मेरा पैराइटल लोब जो है वो पूरा ड्राइविंग पे पूरा मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। और लड़कियां का तो तुम्हें पता है, उनको ब्रेक उनके पैरों में होते हैं, ठीक है। तो लड़कियों का तो ये काम ही नहीं करता भाई, ठीक है, उनके इससे तो दूर ही रहो तुम, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ पैराइटल लोब जो है मोस्ट एक्टिव होता है ड्यूरिंग ड्राइविंग, यानी कि जब आप ड्राइव करते समय मेरे भाई सबसे ज़्यादा एक्टिव ही होता है। भाई ड्राइव करते समय मान के चलो बाइक लेके तुम्हारी माँ ने कहा जा बेटा मार्केट से दूध लिया, तुमने कहा कि मैं बाइक लेके ला रहा हूँ, तो तुम बाइक लेके निकले अपनी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मार्केट की जगह तुम गौशाला में पहुंच गए कि मतलब डायरेक्ट गाड़ी के ले आऊँगा गाय का दूध, ऐसा तो होगा नहीं। तो मेरे भाई साहब जहाँ से तुम्हें दूध लाना है वहाँ जाना, फिर वहाँ पर काम करना, ठीक है, लेके वापस आना, रास्ते में ब्रेक करा गया तो स्पीड कम करना, ठीक है, ये देखना कि भाई साहब ये शॉर्टेस्ट पाथ है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से है, तो मेरे भाई वहाँ से तुम जा रहे हो, तो ये काम जो है किसका होता है मेरे भाई, पैराइटल लोब का होता है दोस्त। किसका होता है ये काम, पैराइटल लोब का होता है। तो पैराइटल लोब हमारा ये काम करता है। इसके बाद पैराइटल लोब, आप कोई भी बेटा लैंग्वेज सीखते हो, लैंग्वेज लैंग्वेज होती है ना मेरे भाई, लैंग्वेज लैंग्वेज की स्टोरेज यहीं पर होती है। कोई भी भाषा जब आप लोग सीख रहे होते हो, नई भाषा मान के चलो, अब तुम फ्रेंच सीखने लग जाओ, तुम जो है मेरे भाई रशियन लैंग्वेज सीखने लग जाओ, ठीक है, तुम जो है मेरे भाई कोई और फारसी भाषा सीखने लग जाओ, उर्दू सीखो, बंगाली सीखो, ठीक है, मराठी सीखो, कन्नड़ सीखो, तमिल सीखो, मुझे नहीं पता कौन सी सीखनी तुम्हें, तो वो जो भाषा तुम्हें नई भाषाएं आएंगी उनका सभी का स्टोरेज यहीं पर रहेगा। कहाँ पर रहेगा बेटा, हमारे पैराइटल लोब के अंदर ही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा बेटा तर्क शक्ति, तर्क शक्ति का मतलब होता है जब आप रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, ठीक है, रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, या किसी चीज़ के ऊपर बेटा तुम आर्ग्यूमेंट कर रहे हो कि भाई साहब ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, तो ये सारी की सारी तुम यही से तो करते हो। रीजनिंग जब तुम सोल्व कर रहे हो तो पूरा फोकस आपको करना होता है उसके ऊपर, तो आप रीजनिंग के सवाल जब सोल्व कर रहे होते हो, फलाने की माँ की, बेबे का, ताऊ का, छोरा का, नाना का, फूआ का, बेटा का, छोरा जो है तुम्हारा क्या लगा, ये ब्लड रिलेशन निकालना, या मेरे भाई कोई और क्वेश्चन जो है रीजनिंग के अंदर सोल्व करना, वो सारे के सारे तुम कहाँ से कर रहे हो, यही से तो सोल्व कर रहे हो, यही तो तुम्हारा सिस्टम है सारा का सारा बेटा, ठीक है। तो रीजनिंग सोल्व करते हो तुम किससे, पैराइटल लोब से सोल्व करते हो। तो रीजनिंग हो गई, आर्ग्यूमेंट हो गया, लैंग्वेज की स्टोरेज हो गई, मोस्ट एक्टिव हो गया ड्यूरिंग ड्राइविंग, ठीक है। तुम लोगों ने एक बीमारी सुनी होगी, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया, तुमने एक फिल्म देखी होगी शायद, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया बीमारी तो सुनी होगी तुम लोगों ने यार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुमने डिसलेक्सिया बीमारी ना सुनी हो। डिसलेक्सिया नहीं सुनी हो तो सुनो, फिल्म तूने देखी होगी तारे जमी पर। तो तारे जमी में वो जो होता है ना, लड़का होता है, ईशान अवस्थी क्या नाम होता है उसका, उसको यही बीमारी होती है डिसलेक्सिया। तो वो ना तो ढंग से किसी चीज़ के ऊपर बहस कर पाता है, ना कोई कुछ चीज़ को सीख पाता है, ना कोई उसको लैंग्वेज आती है ढंग से बोलनी, ठीक है। तो मेरे भाई साहब वो जो है डिसलेक्सिया का शिकार था जो तारे जमी पर थे। तो उसको ना तर्क कर सकता है, ना उसको लैंग्वेज आती है, ना वो ये इन चीज़ों के ऊपर फोकस कर सकता है। तो पैराइटल लोब भी उसका क्या होता है मेरे भाई, डीएक्टिवेट होता है। अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो मेरे भाई, ठीक है। बताओ मेरे भाई, जल्दी से करो नोट इसको, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, और कमेंट बॉक्स में बताओ तुम्हारी क्या दिक्कत चल रही है। बताओ बताओ जल्दी से। एक सेकंड रुक जाओ भाई, मैं बस पानी पी लेता हूँ एक बार, ठीक है। हो गया बेटा, हो गया, बस पानी पी रहा था मैं, एक सेकंड और रुक जाओ।
हाँ जी, आवाज आओ आगे। अब देखो, अब हम बात करेंगे ओसिपिटल लोब के बारे में। किसके बारे में मेरे भाई? ओसिपिटल लोब। क्या होता है ओसिपिटल लोब? ओसिपिटल लोब, ठीक है। ओसिपिटल लोब के बारे में हम बात करेंगे। तो ये क्या करता है? देखो, हमारी क्या होती है बेटा, तीन अवस्थाएं होती हैं। तुम लोगों को पता होगा कि भाई हमारी जो है तीन पोजीशंस हो सकती है, तीन अवस्थाएं हो सकती है। कौन कौन सी भाई? या तो तुम मिलोगे क्या, कॉन्सियस। या तो तुम क्या मिलोगे बेटा, कॉन्सियस मिलोगे। कॉन्सियस का मतलब होता है जागरूक अवस्था, जागरूक अवस्था। या तुम मिलोगे बेटा क्या, अनकॉन्सियस। क्या मिलोगे? अनकॉन्सियस। यानी कि आप लोग ये कह सकते हो कि सर जागरूक अवस्था या जागृत अवस्था भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, जागृत। इसके अंदर तो आप बेहोश मिलोगे बेटा, बेहोश। एक होता है बेटा हमारा सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड होता है हमारा, सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड का मतलब होता है कि बेटा जब हम सो रहे होते हैं, ठीक है, जब हम क्या कर रहे होते हैं बेटा, सो रहे होते हैं। तो सो रहे होते हैं जब हमारा माइंड होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारे विजनरी फंक्शंस को कंट्रोल करती है वो कौन होती है? गिर जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड में हमारे जो विजनरी फंक्शंस को कंट्रोल करती है बेटा, वो कौन होता है? ओसिपिटल लोब होता है। तो ओसिपिटल लोब क्या करता है? इट कंट्रोल इट कंट्रोल अवर विजनरी फंक्शन, विजनरी फंक्शन, विजनरी फंक्शन ड्यूरिंग ड्यूरिंग स्लीप। सोते समय, सोते समय दृश्य कार्यों को नियंत्रित करता है, ऐसे लिख सकते हो। सोते समय दृश्य कार्यों को नियंत्रित, ओके। सोते समय दृश्य कार्यों को नियंत्रित करता है। सोते समय दृश्य कार्यों को क्या करता है? नियंत्रित करता है बेटा, नियंत्रित करता है। सोते समय क्या करता है? हमारे दृश्य कार्यों को नियंत्रित करता है। किसकी बात कर रहा हूँ बेटा मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों के किसकी? ओसिपिटल लोब की। ओसिपिटल लोब के बाद एक और है लास्ट, जल्दी से नोट करो इसको, फिर है टेम्पोरल लोब। फिर क्या है हमारा? टेम्पोरल लोब है। टेम्पोरल लोब क्या करता है बेटा? टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब क्या करता है? टेम्पोरल लोब करता है इट कंट्रोल आवर ऑडिटरी फंक्शन, ऑडिटरी फंक्शन ड्यूरिंग स्लीप। सोते समय हमारे श्रवण कार्यों को नियंत्रित करता है। क्या करता है मेरे भाई? सोते समय हमारे श्रवण कार्यों को नियंत्रित करता है। जल्दी से करो नोट इनको। ओके, हो गया बेटा? हो गया। अच्छा, दो वर्ड और याद रख लेना जब यहाँ पर याद ही रख रहे हो तो मेरे भाई। एक तो याद रख लेना सोमना बुलिज्म, सोमना बुलिज्म। और एक होता है बेटा सोमना, सोमना लुके। देख लेना स्पेलिंग वगैरह यही होती है क्या? स्पेलिंग गलत हो सकती है इसकी, लेकिन बात तो मैं देख ही लेता हूँ सोमना लुके की स्पेलिंग क्या होती है। सोमनी लोके गलत है ये, स्पेलिंग लिखो इसकी। सो मनी लो के, QUY, ठीक है। ये क्या होता है मेरे भाई? ये होता है वॉकिंग इन स्लीप, नींद में चलना, वॉकिंग इन स्लीप। और ये होता है मेरे भाई नींद में बोलना, टॉकिंग इन स्लीप, टॉकिंग ड्यूरिंग स्लीप,
ड्यूरिंग लिख लेना यहाँ पर, ड्यूरिंग स्लीप, सोते समय बोलना। ये सोते समय बोलना है और ये सोते समय चलना होता है, ये वाला फर्क होता है। बस ये दोनों वर्ड याद रख लेना, बहुत बार एग्जाम में आ जाते हैं, पूछ रहे हैं, ठीक है। कॉमन से वर्ड है ये, सबको पता होना चाहिए। तो इसके साथ हमारा फोरे ब्रेन हो गया खत्म बेटा। अब हम बात करेंगे हमारे मिड ब्रेन की। किसके बारे में बात करेंगे हम? हमारे मिड ब्रेन के बारे में बात करेंगे। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, या जिसका साइंटिफिक नेम नाम हमने क्या रखा था? मेजन इंसेफ्लॉन, मेजन इंसेफ्लॉन, इंसेफ्लॉन, मेजन इंसेफ्लॉन जो है इसको बोला जाता है। मेजन इंसेफ्लॉन जो है इसको बोला जाता है मेरे भाई, मेजन इंसेफ्लॉन इसको बोला जाता है मिड ब्रेन को। मिड ब्रेन क्या है मेरे भाई? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है ये, स्मॉलेस्ट पार्ट है, तीनों में से सबसे छोटा यही है। तीनों पार्टों की बात करें हम, तीनों पार्ट में से सबसे छोटा पार्ट यही है। हमने इसके अंदर से एक ही पार्ट याद रखना है बेटा, जिसका नाम होता है कॉर्पोरा, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इसी से बेटा क्वेश्चन आ जाएगा, आएगा तो मिड ब्रेन से अगर क्वेश्चन आना होगा तो बस यहीं से आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना में क्या होते हैं बेटा? 4 लोब होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं? 4 लोब होते हैं, इसके अंदर 4 लोब होते हैं, 4 छोटी छोटी पाली होती हैं, अलग अलग जगह से होती है, 4 लोब होते हैं, ठीक है। और वो 4 लोब जो है वो 2 भागों में बटे होते हैं बेटा, ठीक है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना में जो 4 लोब होते हैं वो 2 भागों में बटे होते हैं। एक बेटा इसके 2 लोब जो होते हैं ना, वो किसके होते हैं? 2 लोब, इनमें से 2 लोब होते हैं, उनको हम बोलते हैं सुपीरियर कोलिकुलाई, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं? सुपीरियर कोलिकुलाई, सुपीरियर कोलिकुलाई, कोलिकुलाई। और 2 होते हैं मेरे भाई, 2 लोब जो और बच गए, 2 लोब और बच गए, वो होते हैं बेटा इंफीरियर कोलिकुलाई, इंफीरियर कोलिकुलाई, इंफीरियर कोलिकुलाई होते हैं, ठीक है। ये किसके लिए होते हैं? रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल रिफ्लेक्स, ठीक है। ये किसके लिए होते हैं बेटा? ये होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर, रिस्पॉन्सिबल फॉर, रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग रिफ्लेक्स, या फिर ऑडिटरी रिफ्लेक्स बोल सकते हो, ऑडिटरी रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स, ठीक है, रिफ्लेक्स। अब मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं। जैसे सबसे पहले मैं इंफीरियर कोलिकुलाई के बारे में बात करना चाहता हूं तुम लोगों से। इंफीरियर कोलिकुलाई 2 लोब ही हो गए, तो 4 लोब वाला स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कह देते हैं। इसमें से 2 लोब कौन से मेरे भाई? इंफीरियर कोलिकुलाई। पहले इसके बारे में बात करते हैं। जैसे इसने कहा कि रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटरी रिफ्लेक्स। अब जैसे दोस्त ध्यान से सुनना, मैं जो बताना चाहता हूं, जैसे मैं जा रहा हूं कहीं से और पीछे से आवाज आई, आमे तो माँ, ऐसा गाना है ना, वो भूतिया फिल्म का कौन सी है वो, ठीक है। या फिर पीछे से मुझे किसी ने आवाज दी, दीपक दीपक, रात के 1 बजे हुए हैं और पीछे से मुझे किसी महिला की आवाज सुनाई देती है, दीपक दीपक। या फिर आमे तो रे माँ छिन छिन छिन, ऐसा कुछ गाना है ना, बुलबुल मूवी का। तो फिर मैं जो है उसके लिए क्या करूंगा मेरे भाई? जो मेरी गर्दन को ऐसे मोड़ूंगा, ऐसे गर्दन, हालांकि मेरे दर्द है, ज्यादा मुड़ नहीं रही है, तो मैं ऐसे करके जो गर्दन को मोड़ूंगा ना, ये जो इसका टर्न होगा, एकदम से टर्न होगा, यही क्या है मेरे भाई? यही है रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटरी रिफ्लेक्स। यानी कि कहां से आवाज आ रही है, ठीक है। एकदम से अचानक मैं आराम से सोया हुआ था घर में, ठीक है, और एकदम से मेरे घर में 5 बजी, छन छन, मैंने सोचा तुम्हारी मैडम है। फिर मेरी याद आया, यार मैडम तो गाँव गई हुई है। मैं एकदम से खड़ा आया, ये कहां से आवाज आई, है ना। तो वो जो मेरा रिफ्लेक्स होगा इसके लिए, गर्दन में टेढ़ी करके इधर देखूंगा जहां से आवाज आई, वो होगा मेरे भाई इसके लिए। दूसरा मेरे भाई विजुअल के लिए 2 लोब जो होंगे मेरे भाई सुपीरियर कोलिकुलाई, ठीक है। अब मैं जा रहा हूं कहीं से और सामने से, मेरे सामने से एक सफेद साड़ी में एक औरत आ रही है जिसके बाल जो है आगे की तरफ गिरे हुए हैं, पैर टेढ़े मेढ़े हैं, ठीक है। एकदम से मेरे सामने से गई ऐसे करके, या साइड से गई, तो मुझे लगा कि यार साइड में कुछ गया है, एकदम से मैं ऐसे देखूंगा। तो विजुअल के लिए जब मैं रिफ्लेक्स दूंगा तो मेरे भाई वो क्या हो जाएगा? विजुअल के लिए रिफ्लेक्स हो जाएगा, सिंपल सी बात है। एकदम से मैं जा रहा हूं कहीं पे, लाइट जल गई तो मैं एकदम से देखूंगा, तो विजुअल के लिए हो गया ना। तो जब हम मेरे भाई रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल रिफ्लेक्स, यानी कि किसी चीज को देखकर उसके लिए रिफ्लेक्स देते हैं, तो मेरे भाई वो क्या होता है मेरे भाई? सुपीरियर कोलिकुलाई। और सुनकर देते हैं तो क्या हो गया? इंफीरियर कोलिकुलाई। बस यही पढ़ना है आपको मिड ब्रेन में, और कुछ नहीं पढ़ना है। अब हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में? हमारे हिंड ब्रेन के बारे में, हिंड ब्रेन। अब हम बात करने वाले हैं बेटा किसके बारे में? हमारे हिंड ब्रेन के बारे में, हिंड ब्रेन। अब हिंड ब्रेन जो है इसको हम क्या नाम देते हैं मेरे भाई? इसको बोला जाता है हिंदी में पश्च मस्तिष्क। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है दोस्त? इसको हिंदी में बोला जाता है पश्च मस्तिष्क, ठीक है।
और हिंड ब्रेन जो है इसका साइंटिफिक नेम हमने पढ़ा था रोम्बिन सेफ्लोन, रोम्बिन सेफ्लोन, रोम्बिन, देख लेना मेरे भाई स्पेलिंग, रोम्बिन इंसेफ्लॉन। ये तो इंसेफ्लॉन वर्ड तो यूज इसके लिए होगा। ये होता है, इसके भी 3 पार्ट होते हैं बेटा। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आप लोग का सेरेबेलम, सेरेबेलम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेरेबेलम। इसको बेटा हम अनुमस्तिष्क भी कह देते हैं। इसी को एक और नाम दिया जाता है छोटा दिमाग, मिनी ब्रेन। इसी को तो बोला जाता है ए धनिया इधर मत मार, इधर छोटा दिमाग होता है। तो ये आप लोगों का क्या होता है? छोटा दिमाग होता है, इसी को मिनी ब्रेन कहा जाता है, मिनी ब्रेन। अच्छा, कई बार है ना, एक बार एग्जाम में मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा था जिसमें पूछा गया था कि मेरे भाई साहब ये बताओ कि मिड ब्रेन की लोकेशन क्या है। तो मिड ब्रेन की लोकेशन है ना आप लोग को एग्जाम में ऐसी मिलेगी जैसे मिड में है, ठीक है, या फिर वेंट्रल है, या फिर डोर्सल है। तो याद रखना मिड ब्रेन की लोकेशन डोर्सल है बेटा, पीछे की ओर है ये। कभी इसको मिड में लिख दो तो यहाँ पर इसकी लोकेशन को भी लिख लेना। तो इसकी लोकेशन जो है ना वो कैसी होती है मेरे भाई? डोर्सल होती है। इसकी लोकेशन कैसी होती है? इसकी लोकेशन होती है हमारे ब्रेन के अंदर डोर्सल। ओके, डोर्सल होती है पीछे की ओर, है ना। डोर्सल क्या होती है मेरे भाई? पीछे की तरफ होती है। डोर्सल होती है, डोर्सल लिख लो, नोट कर लो। कैसी होती है दोस्त? डोर्सल होती है। कैसी होती है? डोर्सल होती है। अब इधर आ जाओ, इसमें हमने कहा सेरेबेलम है, और सेरेबेलम के बाद हमारे पास क्या होता है मेरे भाई? मेड्यूला ओब्लंगेटा। क्या होता है? मेड्यूला ओब्लंगेटा होता है, मेड्यूला ओब्लंगेटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा। और तीसरा मैंने बताया था आप लोगों को पोंस वेरियोली, पोंस वेरियोली, पोंस वेरियोली। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले किसके बारे में बेटा? सेरेबेलम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम? सेरेबेलम के बारे में बात करेंगे। फिर हम मेडुला ओब्लंगेटा के बारे में बात करेंगे, ओके। और फिर हम बात करेंगे किसके बारे में? पोंस वेरियोली के बारे में। किसके बारे में दोस्त? पोंस वेरियोली के बारे में बात करेंगे, ओके। चलो, वेरी गुड। समझ में आ रहा है ना? क्रिस्टल क्लियर है हर चीज? कोई ऐसी चीज जो तुम्हारे छूट रही हो बता देना। सेरेबेलम के बारे में हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। सेरेबेलम, सेरेबेलम, सेरेबेलम को बेटा मैंने बता दिया आप लोगों को, इसको क्या कहा जाता है? मिनी ब्रेन कहा जाता है। क्या हो रहा है आज ये? सेरेबेलम, इसको बोला जाता है दोस्त मिनी ब्रेन, छोटा दिमाग, ठीक है। इसके बाद सेरेबेलम जो है ना, सेरेबेलम ये हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शन करता है? हमारी बॉडी में जितनी भी वॉलेंट्री एक्शंस है सबको यही कंट्रोल करता है। कंट्रोल आवर वॉलेंट्री एक्शन, कंट्रोल आवर वॉलेंट्री एक्शन, हमारी ऐच्छिक क्रियाओं को ये कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री एक्शन जैसे उठना, बैठना, चलना, फिरना, दौड़ना, हंसना, ठीक है। लिख देता हूं मैं हिंदी में ही, साथ में हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश में तुम कन्वर्ट करो ही लोगों इसको। उठना, चलना, बैठना, रोना, हंसना, ठीक है, बोलना, ये सारी की सारी मेरे भाई किसके अंदर आ जाती है? हमारी वॉलेंट्री एक्शन में। तो सारी वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल यही करता है। तो कोई पूछ ले हु कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्शन इन ह्यूमन बॉडी, तो मेरे भाई यही करता है, ठीक है। सेरेबेलम जो है ये हमारी बॉडी का क्या करता है? बैलेंस बनाता है, मेंटेन, मेंटेन, मेंटेन बैलेंस ऑफ बॉडी, मेंटेन बैलेंस ऑफ बॉडी, शरीर का संतुलन बनाता है बेटा। ये क्या करता है? शरीर का संतुलन बनाता है। ये क्या करता है मेरे भाई? शरीर का संतुलन बनाता है। ये क्या करता है? मेंटेन बॉडी बैलेंस, ठीक है, बैलेंस ऑफ बॉडी। और जब ये शरीर का संतुलन बनाता है तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं मेरे भाई? इसलिए हम इसको कहते हैं क्या? ट्री ऑफ लाइफ। इसको क्या कहा जाता है बेटा? ट्री ऑफ लाइफ, यानी कि इसे कहा जाता है जीवन का वृक्ष भी, जीवन का वृक्ष भी इसे कहा जाता है। अच्छा, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। जब इंसान शराब पीता है, एल्कोहल लेता है या कोई नशा करता है किसी भी तरह का, तो वो एल्कोहल यहीं पे इफेक्ट डालती है। जब आदमी शराब वगैरह पी लेता है ना, तो एल्कोहल जो होती है मेरे भाई वो किसके ऊपर इफेक्ट डालती है? इसी के ऊपर इफेक्ट डालती है। एल्कोहल, एल्कोहल यानी कि शराब वगैरह इसी के ऊपर इफेक्ट डालती है। और जब आदमी शराब पी लेता है, सेरेबेलम पे ऊपर इफेक्ट डालती है, तो फिर वो है ना उसकी सारी वॉलेंट्री एक्शन बदल डालती है, चलना, उठना, बैठना, फिरना, ठीक है। फिर वो बॉडी का बैलेंस भी नहीं बना पाता, ना वो सीधा खड़ा हो पाता है, ठीक है। और चलना फिरना तो तुम्हें देखते हुए शराबियों का कैसा होता है। उसके बाद बोलने की स्टाइल बदल जाती है, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, ऐसे ऐसे अच्छे वर्ड जो है वहाँ से हमें सुनने को मिलते हैं। या फिर आपको सुनने से मिलेगा कि अच्छा वाह तेरा भाई तो बड़ी के होगी के, ठीक है, या तो आज मैं कोनी, या फिर वाह कोनी, ऐसे ऐसे शब्द जो अच्छे शब्द निकलते हैं वो तभी निकलते हैं
हैं जब आदमी का सेरेबेलम क्या हो जाए, डाउन हो जाए, यानी कि उसकी वॉलेंटरी एक्शन पे कंट्रोल ना रहे। ठीक है, तो मेरे भाई साहब मिनी ब्रेन, सॉरी, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, हमारी बॉडी का बैलेंस बनाने का हम सेरेबेलम है। शराब पी ली तो उसके बाद हमारी बॉडी का बैलेंस नहीं बना पाएगा, ये शराबी आदमी सीधा ही खड़ा नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके अलावा एक काम और होता है, वो ये कि योगा करते समय सबसे एक्टिव पार्ट यही होता है, मोस्ट एक्टिव पार्ट ड्यूरिंग योगा, मोस्ट एक्टिव पार्ट ड्यूरिंग योगा, यानी कि योगा करते समय सबसे सक्रिय भाग यही होता है। योगा करते समय सबसे सक्रिय भाग यही होता है। योगा करते समय सबसे सक्रिय भाग यही होता है, मतलब सबसे ज़्यादा काम मेरे भाई यही तो करता है, सबसे सक्रिय भाग यही होता है योगा करते समय। ठीक है, योगा करते समय सबसे सक्रिय भाग यही होता है आप लोगों का। मतलब जब आप योगा कर रहे होते हो बेटा तो सबसे ज़्यादा सक्रिय, सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्टिव पार्ट यही होता है, क्योंकि योगा करते समय हमें डिफरेंट डिफरेंट पोस्टर्स बनाने पड़ते हैं, डिफरेंट पोजीशंस बनानी पड़ती है। तो उनको करने के लिए मेरे भाई आप लोगों का कौन एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी को बैलेंस बनाना भाई, योगा करते समय जैसे एक टांग पे ऐसे ऐसे करके खड़े हो जाते हैं इंसान, ठीक है, कोई एक उंगली के भी खड़ा हो जाता है, कोई बाबा पेट को भी ला लेता है, ऐसे ऐसे पेट का भी डांस करवा देता है। तो वो जो बैलेंस बनाना होता है ना, वो इसी के कारण होता है। तो ये होता है हमारा सेरेबेलम। नोट कर लो भाई सेरेबेलम को, इतना ही है सेरेबेलम के अंदर। और मैं पी लेता हूँ एक घुट पानी, और फिर सिर्फ आज और पढ़ेंगे मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में। ठीक है, फिर बाकी बातें जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर होगी। नोट कर लो इसको जल्दी से। करो नोट, हो गया नोट, बताओ जल्दी से। बताओ भाई जल्दी से। और मैं देख रहा हूँ आजकल तुम्हारे कमेंट कम हो गए हैं ऑफलाइन, कि यार प्यार कम हो नहीं होने देना मेरे लिए, जितना मैं एफर्ट लगा रहा हूँ तुम्हारे लिए उसका बराबर में जो है रिटर्न करते रहो। सिर्फ कमेंट बॉक्स ही तो कह रहा हूँ यार, कमेंट बॉक्स को भर के रखा करो अपने, कमेंट क्या करो अच्छे अच्छे, क्योंकि कमेंट जो है ना मेरे अंदर एक अलग ही फीलिंग लेके आते हैं यार, मुझे अलग ही लेवल का मज़ा आता है फिर पढ़ाने में। जब मुझे तुम्हारे कमेंट दिखाई देते हैं ना, तो मुझे अलग ही लेवल का मज़ा आता है कि हाँ बच्चे यार मुझे है ना अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरे एफर्ट को, मेरे हार्डवर्क को मान रहे हैं कि हाँ हम सर आप अच्छा हार्डवर्क कर रहे हो। ओके चलो मेरे भाई, अब लास्ट पार्ट एक आज का जो है लास्ट डिस्कशन करते हैं बेटा, किसके बारे में, मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में। मेडुला ऑब्लांगेटा, ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है बेटा, कंट्रोल अवर इनवॉलेंट्री एक्शन। ये हमारी क्या करता है मेरे भाई, अनैच्छिक क्रियाओं को, यह हमारी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यह हमारी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यह हमारी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यह हमारी अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। और जो हमारी इनवॉलेंट्री एक्शन होती है ना बेटा, इनवॉलेंट्री एक्शन वो दो तरह की होती है, आप इनको दो तरह की लिख सकते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन को। ठीक है, एक तो होती है बेटा वाइटल या जैविक, जिनके ना होने से हमारी मौत हो जाएगी, और एक होती है बेटा एसेसरी, जिनके ना होने से ज़्यादा हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे वाइटल में कौन कौन सी हो जाएगी, डाइजेशन, हमारा पाचन हमारे कंट्रोल में थोड़ी है यार, रेस्पिरेशन, श्वसन, ब्रीदिंग वगैरह। ठीक है, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में फ़र्क होता है बेटा। ठीक है, उसके अलावा मेरे भाई हमारी हार्ट बीट, एक्सक्रिएशन, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो जिनके ना होने से हमारी डेथ हो जाएगी ना, तो वो होती है वाइटल। और कुछ एसेसरी होती है बेटा, एसेसरी में जैसे आप लोगों को हिकअप्स, हिचकी आ गई, कोई तो हमने याद कर रहा है, ठीक है, तुम्हें सनीज आ गई, छींक आ गई, तो उनको गली दे रहा है,
ठीक है। तुमने यान उबासी आएगी क्योंकि तुम सवेरे सवेरे उठे हुए, ठीक है। दूसरी मेरे भाई साहब, आप लोग की सलाइवा का ना लार आ जाए, ठीक है, खाना कोई चीज़ देखते ही, ठीक है। आई ब्लिंकिंग, ठीक है, पलकों का झपकना, ओके। आई ब्लिंकिंग हो गया। तुम्हें रात को सोते वक्त क्या आते हैं बेटा? स्नोर आते हैं, खराटे आते हैं। क्या आते हैं? स्नोर मतलब खराटे आते हैं। और क्या हो गया? हिकअप्स हो गया, हाँ वोमिटिंग हो गया बेटा, वोमिटिंग। तो ऐसी चीज़ें जिनके ना होने से आप लोग की मौत नहीं होगी, जो ज़्यादा आप लोगों की बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालेंगे, वो क्या होती हैं? इनवॉलेंट्री एक्शंस होती है, ठीक है। तो ये क्लास जब तुम देख रहे हो बेटा, तो आज है फ्राइडे, ठीक है, अभी जाना नहीं है, 2-4 मिनट और मेरी बातों को ध्यान से सुन के जाना। अब सैटरडे को तुम्हारी क्लास नहीं हो गई, सैटरडे और संडे को। सैटरडे को हम लाइव मिलेंगे ज़रूर, डेफिनेटली शाम को 5 बजे के आसपास मैं बता दूंगा, आपके पास मैसेज जो है बेटा वो छोड़ दिया जाएगा। सारी बातें फिर वहाँ पर डिस्कशन होगी, हमारी आगे का हमारा रोड मैप क्या है पढ़ने का। मंडे से फिर से वही शेड्यूल हमारा रहेगा, दिन में 4 बजे और रात को 9 बजे 2 क्लासेज होंगी। और मंडे से मेरा, मंडे या ट्यूसडे से D++B का बैच भी शुरू हो रहा है, ठीक है। तो उसके रजिस्ट्रेशन अब चल रहे हैं, तो आपने अगर इनरोल नहीं किया है तो बेटा आप इनरोल कर लेना, ठीक है। उसकी फ़ीस है 699, 699 रुपये फ़ीस है। और ये क्रैश कोर्स टाइप बैच होगा, आपके बैच से अलग चलेगा, ये आपके फ्री क्लासेस चलती रहेंगी। इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पोर्शन ऐड कर रखा है एक्वाटिक बायोलॉजी है, और भी बहुत सारे चैप्टर हैं, वो मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। वो ये बैच थोड़ा सा गहराई से बेटा चलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है पेड बैच भी है और मेरी अलग से मेहनत भी इसके अंदर लगने वाली है। दूसरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ अपनी तरफ से। फिर भी आपको ये लगता है कि किसी टॉपिक में, किसी चैप्टर में कुछ कमी है, तो आप मेरे पास मैसेज छोड़ दिया करो, मैं उसको आपकी दूर करने की पूरी जी भर के कोशिश करूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर फ्री में दे रहे हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और अब 2 दिन जो है तुम्हें मोर्चा संभाले रखना है, कमेंट पे कमेंट आने चाहिए, ठीक है। मुझसे तुम कनेक्ट रहना, मैं तुम्हें पल पल की अपडेट देता रहूँगा कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। हेलो गाइस, मेरे बेटे की तरह, जैसे मेरा बेटा बनाता है ना ब्लॉग, ऐसे हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। अभी हो रखी है रात, ठीक है। तो ये वाला व्लॉग मेरा चलता रहेगा, ठीक है। मैं आया हूँ पहाड़ों पर, मैं आया हूँ समुद्र के पास, ठीक है, मैं आया हूँ यहाँ पर। तो ये ब्लॉग हमारे चलते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे, 2-4 ब्लॉग मैं आप लोगों के लिए डालूंगा। कुछ चीज़ें जो है मैं तुमसे रूबरू करवाऊंगा जो तुमने कभी नहीं देखी होगी, अगर मुझे वहाँ पर मिली ऐसी चीज़ें तो, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, मैं और कुछ बताना चाहता था तुम लोगों को। हाँ, मैं तुम लोगों को ये बताना चाहता था, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपन यही है, 2 दिन बाद यहीं मिलेगा। मंडे से फिर से वही शेड्यूल है अपना। और प्लीज़ अपनी फैमिली को संभाल के रखना, कोई भी इधर उधर भागने ना पाए, जो भागना उसका रैप्ट हमारे को उल्टा करने लिए तुम, ठीक है। अरे नहीं मानना फिर मना बता दियो, फिर मैं उसकी दही बताऊँगा। तो लव यू सभी को बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। मुझे भी विश यू ऑल द बेस्ट कह देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि सर आपकी यात्रा मंगलमय हो। और जा तो मैं बाय एयर इंडिया रहा हूँ, ठीक है, वो सॉरी आ रहा हूँ वापस एयर इंडिया से, गया तो मैं पता नहीं कैसे था, लेकिन आज ज़रूर एयर इंडिया से रहा हूँ। तो मेरे लिए विश यू ऑल द बेस्ट बोल देना ज़रूरी, वो ज़रूरी है। तो और कोई बात है नहीं मेरे पास, तुम्हारी कोई बात हो कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। मिलते रहेंगे, छोटे छोटे क्लिप मेरी 2-2 4-4 मिनट की तुम्हें देखने को रहेगी, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, यूट्यूब पर किसी न किसी तरीके से तुम्हें एक्टिव रखना चाहता हूँ। बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, जय हिंद जय भारत बेटा।